मान लीजिए कि लास्ट महीने आपने 20 ट्रेड लिए और ओवरऑल आपने एक अच्छा खासा पैसा बनाया। यहाँ पे हम एग्जांपल मान रहे हैं कि आपने 25,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनाया। सवाल एक है, क्या आपने पैसा बनाया? इसका आंसर है हाँ, आपने पैसा बनाया। लेकिन इससे जो ज़्यादा ज़रूरी सवाल है वो ये है कि क्या आपने सारे ट्रेड्स को अच्छे से एग्जीक्यूट किया है? क्या आपने अपने सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो किया है? हो तो ये भी सकता है ना कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके होंगे उसमें से कुछ लकी ट्रेड्स होंगे। हो तो ये भी सकता है कि आपने रूल्स ब्रेक किए होंगे लेकिन तब भी आपने पैसे बनाए होंगे। हो तो ये भी सकता है कि आपने पूरा अच्छे से सब कुछ फॉलो किया होगा, तब भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो काफ़ी कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपने फोमो ट्रेड्स लिए होंगे। फोमो ट्रेड्स मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड्स लिए होंगे। तो काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपने प्रॉफिटेबल रहे, ओवरऑल आपने पैसा बनाया, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरे साइड पे आने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ओवरऑल आपने प्रॉफिट तो बना लिया, लेकिन आपकी जो प्रोसेस है वो कमज़ोर है। अब आते हैं दूसरे साइड पर। पूरे महीने में आपने ट्रेड्स लिए, लेकिन महीने के एंडिंग में आपका 10,000 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन आपने सारे रूल्स अच्छे से फॉलो किए थे। पोजीशन साइज आपने अच्छी ली थी, प्रॉपर रूल फॉलो करके लिया था, स्टॉप लॉस भी आपने बढ़िया लगाया, कोई भी फोमो ट्रेड्स आपने नहीं लिया, कोई भी अपना रूल ब्रेक नहीं किया। लेकिन ओवरऑल जो था आपका वो पोर्टफोलियो लॉस में था, पीएनएल आपका लॉस में था। सवाल है कि यहाँ पे प्रोसेस सही था या नहीं? इसका आंसर है हाँ, यहाँ पे प्रोसेस आपका सही था, भले ही रिजल्ट आपके अगेंस्ट हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जिस महीने में आपने प्रॉफिट बनाया था, क्या वो अच्छा महीना था? और जिस महीने में आपने लॉस बनाया था, क्या वो खराब महीना था? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे से पूछिएगा तो जिस महीना में आपने प्रॉफिट बनाया था वो अच्छा महीना नहीं था, क्योंकि आपने रूल ब्रेक किया था, सारे नियम तोड़े थे आपने। और जिस महीने में आपने लॉस किया वो अच्छा महीना है, क्योंकि आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, भले ही आप पैसा हारे। इसीलिए मार्केट्स में पैसा कितना बना है या कितना हारे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने प्रोसेस फॉलो किया है या नहीं। और यहीं पे बात आती है ट्रेडिंग जर्नल की। यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये सारे डेटा सही से दे सकता है। यही एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल का पर्पस सिर्फ आपको प्रॉफिट या लॉस बताना नहीं होता है। ट्रेडिंग जर्नल का जो मेन पर्पज है वो ये है आपको बताना कि आपने एग्जीक्यूशन अच्छे से किया है या नहीं, आपने रूल्स अच्छे से फॉलो किए हैं या नहीं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रेडिंग जर्नल आपको ये बताता है कि आपका सिस्टम प्रॉब्लम है या आपका एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। अब आता है कि ये एपिसोड मैटर क्यों करता है। मोस्ट ऑफ द लोग इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते, हम कर रहे हैं। ये काफ़ी प्रीमियम कंटेंट है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। और मेरा पूरा भरोसा है कि बहुत कम लोग इसको देखेंगे। ये एपिसोड मैटर इसलिए करता है कि पिछला जो एपिसोड हमने बनाया था स्विंग ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट में, उस पे हम रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बात किए थे, प्रॉफिट एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात किए थे, ये सारी चीज हमने बात की थी। हमने काफी कुछ कैलकुलेट करना सीखा, विन रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ट्रेडिंग एक्सपेक्टेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज विनर, एवरेज लूजर, आर मल्टीपल, तो ये सारा कुछ हम सीख गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये नंबर आएंगे कहाँ से? ये नंबर किधर से आपके पास आएंगे? ब्रोकर से आएगा, या आप याद रख के नंबर को लाओगे, या हर बार जाके देखोगे कहाँ पे कहाँ ट्रेड लिए थे, नहीं लिए थे, ये सारी चीजें। इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेड डेटा चाहिए होता है, एक ऐसा जगह जहां पे ये सारा डेटा लिखा हो हर एक ट्रेड के साथ। और वो डेटा ट्रेडिंग जर्नल ही क्रिएट करके देता है आपको। वो सारे डेटा हम ट्रेडिंग जर्नल में ही लिखते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हाँ आपको सारा प्रॉब्लम पता है पहले से, तो दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप मार्केट्स में काफ़ी बेहतर होना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है और सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड कीजिए। जब आपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड कीजिएगा तो वो आपको बेहतर बनाएगा, और आपका जर्नल ही आपको एक्चुअल एविडेंस देगा। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जर्नल क्या होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट कॉलम जो आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत है जर्नल्स में। फिर हम बताएंगे एंट्री और एग्जिट्स का स्क्रीनशॉट आपको लेना है। फिर हम आपको बताएंगे सेटअप को आपको टैग करने हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन जो आप गलती करते हैं टैगिंग में, आर मल्टीपल को ट्रैक करेंगे, वीकली रिव्यू प्रोसेस करेंगे, मंथली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम वर्सेस एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, और एंड में आपको एक हम कंप्लीट फॉर्मेट देंगे जिसको आप एक्सेल या गूगल सीट या नोटबुक किसी पे भी आप यूज कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, जहां पे अच्छा लगे आप बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है। दोस्त, इस पे मैं जितना भी बोलूंगा वो कम है। मेरे लिए अगर सबसे आसान लेमन भाषा में आपको बताऊं तो ट्रेडिंग जर्नल सबसे एक अच्छी किताब है जो आप खुद लिखते हैं और वो सबसे ज़्यादा आपको सिखाता है। इजी वर्ड्स में बताएं तो ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा जगह है जहां पर आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जहां पे आप अपना हर एक इंपॉर्टेंट डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। इनफैक्ट आप हर वो कुछ लिखते हैं जो आप ट्रेड लेने वक्त सोच रहे हैं या जानते हैं। हर वो डेटा जो आपको ट्रेड्स में यूज होते हैं वो ट्रेडिंग जर्नल में लिखा जाता है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग जर्नल को बहुत थोड़े लेवल पे बनाते हैं,
मेरा मानना है कि ट्रेडिंग जर्नल को आपको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, बिकॉज अगर आप पैसा नहीं बना रहे हैं तो उसका सही वजह आपका ट्रेडिंग जर्नल में है। अगर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका सही, अगर आप जानना है कि क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग जर्नल है। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाइएगा। अगर आप बनाइएगा ही नहीं तो क्या होगा? आप में से बहुत लोग ये करते होंगे कि रैंडमली लिखते होंगे कि मैंने स्टॉक को यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेच दिया। ऐसा नहीं होता है। वो एक नोटबुक में भी आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल के अंदर सब कुछ आता है। आप कौन सा स्टॉक एंटर कर रहे हैं, कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी से एंटर कर रहे हैं, किस डेट को ले रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या है आपका, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, कितना आप ओवरऑल रिस्क है, नेट आर क्या है, कब निकल रहे हैं, क्या सोच रहे थे आप लेने से पहले, क्या सोच रहे थे बेचने के बाद। बहुत कुछ आता है। आपकी ट्रेडिंग एक्सपेक्टेंसी कितनी है, नेट आप एवरेज विनर कितना है, एवरेज लूजर कितना है, कितना डेज होल्ड करते हैं, एवरेज होल्डिंग टाइम क्या है। बहुत सारे डेटा ट्रेडिंग जर्नल में इंक्लूड हो सकते हैं। सवाल है आप कैसा जर्नल बनाना चाहते हैं। जो सिंपल सा गोल है ट्रेडिंग जर्नल का, वो ये है कि हर वो डेटा जो आपको ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, हर वो डेटा जो आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है, उसको आप नोट डाउन करते हैं। और ये चीज़ एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में आपको बेहतर नहीं बनाता, लंबे टाइम में आपको बेहतर बनाता है। अब हम बात करते हैं व्हाई मेमोरी इज यूजलेस। मेमोरी यूजलेस क्यों है? आपको लगता होगा कि आप याद कर लीजिएगा। हमें सबको लगता है कि चीज़ें तो हम याद कर लेंगे। दोस्त, क्या आपको पता है कि 2 साल पहले आपने ट्रेड कौन सा लिया था? क्या आपको पता है कि आपने उसमें गलती क्या की थी? क्या आपको पता है कि आपने सबसे बेहतर प्रॉफिट क्या लिया था? हाँ, आपको ये पता होगा, क्योंकि मेमोरी काफ़ी सिलेक्टिव होती है। तो सिलेक्टिव मेमोरी हमें हमेशा वो चीज़ याद करके देती है जो चीज़ हम याद जेन्युइनली करना चाहते हैं, या जो कभी कभी होता है, या कह सकते हैं अलग होता है। मान लीजिए आपने सबसे अच्छा प्रॉफिट बनाया, वो आप नहीं भूलोगे। आप जानते हो कि कौन से स्टॉक से आपने पैसा बनाया है, कहाँ पे एंटर किया था, आप ये भी बता दोगे। आपको स्ट्रक्चर भी याद होगा, आप कहाँ पे बेचे हैं वो भी आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वजह यह है कि आपने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है। क्या आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा हारा है? हाँ। क्यों? क्योंकि उसमें आपने सबसे ज़्यादा लॉस किया है, वहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें याद होती हैं। लेकिन क्या आपको याद होगी कि आपने ब्रेक इवन पे कितने ट्रेड्स लेके निकले? क्या आपको पता होगा कि आपका थोड़ा सा प्रॉफिट जाने के बाद स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ? क्या आपको पता होगा कि 6 महीना पहले कौन सा ऐसा ट्रेड था जिसमें आपने रूल फॉलो नहीं किया था? क्या आपको पता है कि 1 साल पहले कौन सा ऐसा ट्रेड था जो उसमें फोमो हुआ था? क्या आपको पता है कि 1.5 साल पहले कौन सा ऐसा ट्रेड था जिसमें आपकी तबीयत अच्छी नहीं थी और इसलिए आपने बाकी चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया? ये सब आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि ये इतनी बार हो चुकी है कि आपका मेमोरी इसको याद ही नहीं रखेगा। जो चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है वो सब कॉन्शियस में चला जाता है, आप उसको ज़्यादा याद नहीं रखते। कॉन्शियस में आप ज़्यादा एफर्ट डालते हो, इसीलिए मेमोरी यूजलेस है। आपको मेमोरी कभी भी प्रॉपर डेटा नहीं दे सकती है, अनलेस अनटिल आप जीनियस है। सिंपल इजी वर्ड्स में बोलूँ तो मेमोरी जो है नैरेटिव बनाता है, जर्नल प्रॉपर रियल डेटा देता है। अब हम बात करते हैं बेसिक जर्नल कैसे बनाना है, आपको उसका कैसे बना सकते हैं। और ये आपके लिए एक रोड मैप है, आपको बनाना है। देख लीजिएगा, हम आपको सारा डेटा दे रहे हैं, खुद से भी आप जाके बना सकते हैं। अब अगर मुझे एक मिनिमम जर्नल बनाना हो नए लोगों के लिए, तो मैं ये सारे कॉलम्स रखूंगा। सबसे पहला डेट, यहाँ पे जिस दिन पे आप ट्रेड ले रहे हैं वो आएगा। दूसरा स्टॉक नेम, ऑब्वियसली कि जो स्टॉक को आप बाई कर रहे हैं वो आएगा। तीसरा सेटअप, किस सेटअप से आप ले रहे हैं, वीसीपी से ले रहे हैं, ब्रेकआउट से ले रहे हैं, रैंडम बाई कर रहे हैं, फोमो बाई कर रहे हैं, किसी ने बोला है तब बाई कर रहे हैं। जो भी सेटअप है आपका वो आपको लिखना है। प्लान एंट्री, आपकी एंट्री आपने प्लान कितने पे की थी ये भी लिखना है। फिर आता है एक्चुअल एंट्री, आप कहाँ पे एग्जैक्टली एंटर हुए। स्टॉप लॉस, आपने ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस कितना सोचा था वो आपको लिखना। क्वांटिटी, कितना आपने प्लान करने को सोचा था, कितनी क्वांटिटी आपने कैलकुलेट की थी वो लिखना है। प्लान रिस्क, कितना रिस्क आपने सोचा था इन टर्म्स ऑफ रुपीज, वो आप लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी लिख सकते हैं। एग्जिट प्राइस, कितने पे आप निकले। फिर आता है पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो आ जाएगा इसमें। अब आते हैं रिजल्ट इन आर, आर के टर्म्स में रिजल्ट, 2R, 3R, 1.2R, -1.2R, -2R, क्या है वो आएगा। ट्रेड आउटकम कैसा रहा, जीते हारे, न्यूट्रल, ब्रेक इवन, वो सब कुछ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट नोट्स, ये बहुत जरूरी है। आपने क्या सीखा, क्या गलती की, क्या बेहतर कर सकते हैं, आप उसको डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब हम बात करते हैं प्लान एंट्री वर्सेस एक्चुअल एंट्री। ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। मेरे से पूछेगा तो ये सबसे फेवरेट मेरा जर्नल है, ये फील्ड है फिल करने को, बिकॉज ये अक्सर आप जो सोचते हैं एग्जैक्टली उस पर होता नहीं, या तो उसके ऊपर चला जाता है या तो उसके नीचे चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आपने एंट्री सोचा था 500 रुपये पे, मार्केट खुला, आपकी एक्चुअल एंट्री हो गई 510 रुपये पे। आप जब उठे तो आपने देखा कि
स्टॉक ऊपर जा रहा है, पहले 510 गया, फिर 515 गया, फिर 522 चला गया, और फिर जाके आप एंटर हो गए। आपकी एंट्री कितनी सोच रहे थे आपने? 500 पे, लेकिन आप एग्जैक्टली एंट्री कितने पे किए? 522 पे। डिफरेंस देख रहे हो? महीने के एंडिंग में आप देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आप लॉस खाए थे या ट्रेड फेल हुआ था, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा अगर आप ट्रेड नहीं, जर्नल नहीं लिखिएगा, कि आपने जहाँ सोची थी वहाँ पे आपने एंट्री ही नहीं ली थी। आप 4-5% चेंज करने में लग गए थे। गलती वही थी दोस्त। आप अक्सर ये गलती करते हैं। मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ जो ये गलती करते हैं। इनफैक्ट मैं अपने कम्युनिटी में जब लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे बहुत लोगों के ट्रेड्स देखता हूँ जहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होती, होती है, लेकिन हमें पता होता है कि हमसे वहाँ गलती हो रही है। हमें पता होता है कि हमारी एक्चुअल एंट्री कहाँ थी, और हम उसको लिखते भी, हम उसके बारे में बात भी करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लान्ड स्टॉप लॉस वर्सेस एक्चुअल स्टॉप लॉस। ये भी वही कहानी है। जितने पे आप सोचते हैं, बहुत कम लोग एग्जैक्टली उस लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत लोग उसके बाद करते हैं या और भी अपने लॉस को बड़ा करने लग जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि जो एंट्री हमने बताया था 500 पे, वहां पे आपने स्टॉप लॉस सोचा था 480 रुपीज का, लेकिन जैसे ही 480 हिट हुआ आप निकले नहीं। क्यों? आपका इमोशंस आ गया होगा, या बहुत सारी वजह होती है, लेकिन मेजर जो वजह होता है वो इमोशंस होता है। आप उम्मीद में बैठे थे कि स्टॉक रिकवर होएगा, इसलिए लॉस नहीं लेते। फिर स्टॉक 475 पे गया और नीचे गया, फिर 470 पे गया और नीचे गया, फिर 465 पे गया और वहां पे आप जाके निकले। हुआ क्या दोस्त? स्टॉप लॉस आपने सोचा था 480 पे, आप निकले 465 पे। ये चीज आप बाद में जाके देखिएगा, अगर आप जर्नल नहीं लिख रहे तो आपको लगेगा ठीक है लॉस हो गया, लेकिन जहां पे आपने एक्चुअल स्टॉप लॉस सोचा था वो आपने नहीं लिया। आपने जो प्लान लिया था वो नहीं लिया, एक्चुअल दूसरा था। दैट इज द डिफरेंस। ये चीज भी आपको जर्नल ही बताएगा, इसीलिए जर्नल बहुत जरूरी है। और ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। अंतर यही है कि हम कम करते हैं, आप ज्यादा करते हैं, और हम जब करते हैं तो हमें पता होता है बिकॉज हम लिखते हैं। आप नहीं लिख रहे हो, इसीलिए आप अभी तक पैसा नहीं बना रहे हो। अब हम बात करते हैं सेटअप टैगिंग के बारे में। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाइएगा, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सेटअप्स को टैग कीजिए, मतलब जिस वजह से उस सेटअप को खरीद रहे हैं, जिस कारण से भी खरीद रहे हैं, वो सेटअप जैसा है उसको लिखिए। अगर आप ब्रेकआउट खरीद रहे हैं तो ब्रेकआउट लिखिए, अगर आप पुल बैक खरीद रहे हैं तो पुल बैक लिखिए, अगर आप वीसीपी खरीद रहे हैं वीसीपी लिखिए, अगर आप रैंडम बाई कर रहे हैं रैंडम बाई लिखिए, अगर आप फोम बाई कर रहे हैं फोम बाई लिखिए। जो कर रहे हैं लिखिए। ये करना इसलिए जरूरी है कि जब आप 50-100 ट्रेड ले लीजिएगा तो आपको एग्जैक्टली याद नहीं होगा कि आपने कौन सा ट्रेड क्यों लिया था। बट जब आप ये टैग करके लिखिएगा, सब कुछ अच्छे से लिखिएगा, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपने ये सेटअप क्यों लिया था, क्या आपने सही एंट्री ली थी और फिर क्या हुआ। दैट इज द डिफरेंस दोस्त, इसीलिए ये जरूरी है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन में, मार्केट कंडीशन टैग। मतलब मार्केट कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से। मार्केट कंडीशन बहुत इंपैक्ट रखता है आपके ट्रेड्स पर। अगर आपको मार्केट कंडीशन नहीं समझता है तो दोस्त ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि आप समुद्र में उतरे हैं तैरने के लिए या नाव चलाने के लिए, और आपको पता चला समुद्र में आंधी आ गई, लेकिन सुनामी आ रहा है, लेकिन आपने तो उसको गौर ही नहीं किया, आपको तो अपना बोट लेके आगे जाना है। होगा क्या? आप डूब जाइएगा। एग्जैक्टली मार्केट कंडीशन भी वैसा ही है। मार्केट कंडीशन कैसा है आपको ये लिखना है। अच्छा मार्केट है, स्लो मार्केट है, गिर रहा है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है, आपको लिखना है ताकि आपको पता हो कि आपने कौन से मार्केट कंडीशन में कौन सा ट्रेड लिया था। सिंपल। अगर आप ये लिखिएगा नहीं, दिक्कत है फिर। एंड ये चीज जब आप करिएगा तो 50-100 ट्रेड के बाद आप डिस्कवर कीजिएगा, आपको एक डेटा मिल जाएगा कि जब कमजोर मार्केट में आपने ट्रेड लिया तो क्या हुआ, अच्छे मार्केट में आपने ट्रेड लिया तो क्या हुआ, साइडवेज मार्केट में आपने ट्रेड लिया तो क्या हुआ। तो ये सारा डेटा आपके पास हो जाएगा, और ये डेटा बाद में आपको बेहतर ट्रेडर बनाएगा। अब बात करते हैं अगले सेक्शन में, एंट्री स्क्रीनशॉट्स। ये बहुत जरूरी है, आप कहाँ पे एंटर करते हैं आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोग ना स्क्रीनशॉट लेते हैं ना लिखते हैं। स्क्रीनशॉट क्यों जरूरी है? मैं अपने कम्युनिटी में हर किसी को बोलता हूं करने के लिए। आपको पता है क्यों? बिकॉज ये बहुत जरूरी चीज है। आपको पता होना चाहिए कि चार्ट्स पे आपने एग्जैक्टली कहाँ पे खरीदा है, कौन से स्ट्रक्चर पे खरीदा है, कौन से लाइन पे खरीदा है। अगर आपको नहीं पता, बाद में आप कैंडल ही ढूंढते रहिएगा। और मेरा भरोसा मानिए, अगर आप में से लोग वीडियो देख रहे होंगे, 90% लोग ये नहीं कर रहे होंगे, और शुड आई से 95% लोग ये नहीं कर रहे होंगे। अगर आप नहीं करते, कमेंट में बताइएगा कि आप नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू जज यू दोस्त। और एंट्री स्क्रीनशॉट आपको ये बताता है कि आपने अपने सारे रूल्स अच्छे से फॉलो किए हैं कि नहीं, वॉल्यूम था या नहीं, कैंडल अच्छा क्लोजिंग था या नहीं, अच्छे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था नहीं। ये सारा डेटा वो देता है, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन में, ये है एग्जिट स्क्रीनशॉट। ये भी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा चीज है जो मैंने बहुत बाद में डेवलप करना चालू किया, बिकॉज पहले मैं नहीं करता था। बट आज के डेट में मेरे ट्रेड्स कम्युनिटी पे रिकॉर्ड होते हैं, तो मेरे लिए आसान होता है कि हमें पता होता है हम कहाँ पे निकले हैं, क्यों निकल रहे हैं। आई राइट दैट, तो मेरे लिए वो आसान है। और कम्युनिटी वाले लोग जितने भी हैं उनको पता होता है कि मैं कहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, क्यों एग्जिट कर रहा हूँ।
सो वी राइट दैट एंड सो वी रिकॉर्ड इट। तो ये चीज़ करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप जब निकल रहे थे तो क्या आपने सही एग्जिट लिया या गलत एग्जिट लिया, क्या आपने रूल्स फॉलो किए हैं, क्या आपने एग्जिट बहुत तरीके का हो सकता है, प्रॉफिट पे हो सकता है, लॉस पे हो सकता है, स्टॉप लॉस पे हो सकता है, उसके नीचे का हो सकता है, ये सब एग्जिट के ही पार्ट है। वो आपको बताएगा कि आप जब निकले थे उसके बाद क्या किया मार्केट में। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही थे या मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एग्जिट गलत थी। एंड ये चीज़ आपको लंबे टाइम में मदद करता है। जब आप 50, 100, 200 ट्रेड ले लेते हैं, फिर आप जब जाके देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार, मैं तो ये ट्रेड में जल्दी निकल गया था, मैं तो इस ट्रेड में बहुत बाद में लेट निकला। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलती है जब आप नोट डाउन करते हैं, वरना आपको नहीं पता चलेगी। अब बात करते हैं इमोशन टैगिंग विदाउट राइटिंग अ डायरी। इमोशन टैगिंग बहुत जरूरी है कि आप किस इमोशंस पे ट्रेड ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं बिकॉज वो खुद से सच नहीं बोलना चाहते। मैं से बहुतों को जानता हूं जो खुद से झूठ बोलते हैं और उनको लगता है क्या ही होगा। नहीं दोस्त, अगर आप खुद से सच ही नहीं बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा। आपको खुद से झूठ नहीं बोलना, खुद से सच बोलिए। और जर्नल आपकी पर्सनल है, तो अगर पर्सनल जर्नल है तो आपको उस पर सच लिखने में क्या दिक्कत है। आपको अपने एंट्री पे लिखना है कि आप काम है, कंपोज्ड है, नहीं है, डर लग रहा है, घबरा रहे हैं, फोमो एंट्री है, क्या है, सब कुछ लिखना है। सेम कहानी एग्जिट के साथ है। आपको लिखना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल है, बहुत खुश है कि प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो गया। कुछ भी हो आपको मेंटेन करना है। ये भी चीज़ आपको लंबे टाइम में बताएगा और सिखाएगा कि दोस्त आपके इमोशंस कितना इम्पैक्ट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों का कमांड उनके इमोशंस पे नहीं होता है और इसीलिए वो गलती करते हैं। मैं एक बहुत अच्छा लाइन सुना था और मुझे वो याद है कि इमोशंस मेक्स ह्यूमंस वीक। इमोशंस एक इंसान को कमज़ोर बनाता है, चाहे वो अच्छा इमोशंस हो चाहे खराब हो। खराब इमोशन आपको डिप्रेशन में और इन चीज़ों में डाल देता है, अच्छे इमोशंस बहुत गलती आपसे करवा देता है। इसलिए कहते हैं कि कभी आप वादा मत कीजिए जब आप बहुत खुश हैं, और कभी आप कोई डिसीजन मत लीजिए जब आप बहुत दुख हैं। बहुत अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, मार्केट पे लागू कीजिएगा, लाइफ पे भी लागू कीजिएगा। ये फ्री का लाइफ ज्ञान। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन स्कोर की। आपको स्कोर करना है कि आप कितना बेहतर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसमें भी आपको खुद को रैंकिंग देना है, रेटिंग देना है। आप बहुत सिंपल पॉइंट 10 पॉइंट रूल फॉलो कर सकते हैं कि अच्छा एंट्री किया, सही है, अच्छे स्ट्रक्चर पे लिया, उस पर अच्छा एग्जिट किया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, उस पर आप पॉइंट दे सकते हैं। एक एक पॉइंट करके भी कर सकते हैं, दो दो पॉइंट करके भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। सबसे अच्छा एग्जीक्यूशन आप लिखिए, कहाँ पे सही था, कहाँ पे गलत था, टोटल जोड़िए। दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आपके ट्रेड्स कितने बेहतर है, नहीं है। अगर 10 में से 10 है मतलब परफेक्ट एग्जीक्यूशन है, एंड वो चीज़ आपको बेहतर होगा। क्रेडिट का स्टॉप लॉस आपने लिया या नहीं, टाइम पे लिया या नहीं, जितना इंटरेस्ट सोचा था वो लिया कि नहीं, सब कुछ, जितना भी बात करूँ मैं, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। और ये चीज़ जब आप खुद को स्कोर दीजिएगा हर एक ट्रेड पे, तो आपको बाद में समझ में आएगा कि जो ट्रेड पे ज़्यादा अच्छा स्कोर था उसने क्या किया, जो ट्रेड पे बहुत कम स्कोर था उसने क्या किया। एंड दैट डेटा विल टेल यू कि जो अच्छा ट्रेड था शायद लंबे टाइम में आपको ज़्यादा पैसा बना के दे देगा। एंड सो यू नो कि क्या काम कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं आर मल्टीपल ट्रैकिंग के बारे में। तो आर मल्टीपल ट्रैकिंग पे हमने डेडिकेटेड वीडियो बना के रख दिया है दोस्त। स्टॉप लॉस वाले वीडियो में बात किया है, टेकिंग प्रॉफिट्स और ट्रेडिंग एक्सपेक्टेंसी वाले वीडियो में बात किया। हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। उन सारे वीडियो में बात किया। आर मल्टीपल ट्रैक करना क्यों जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। आप प्रॉफिट में निकले तो कितने आर में निकले, लॉस में निकले तो कितने आर में निकले, कितना आर ब्रेक इवन पे था, ये सब कुछ आपको पता होगा। बाद में अगर 50, 100, 200 ट्रेड लेते हैं तो नेट आर प्रॉफिट कितना था, नेट आर लॉस कितना था, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आप आर के टर्म में कैलकुलेट नहीं कीजिएगा तो वो दिक्कत होता है, फिर आप पैसे पे फोकस करने लग जाते हैं। मेरा मानना है आपको पैसे पे फोकस नहीं करना है, आपको आर के टर्म्स पे फोकस करना है। आर के टर्म्स पे फोकस कीजिए, चीज़ें आसान रहेंगी। अब बात करते हैं वीकली रिव्यू की। वीकली रिव्यू करना बहुत जरूरी है। हर एक वीक आइए और इन 5 चीज़ पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये 5 चीज़ आपके लिए चीज़ें आसान कर सकती हैं। सबसे पहला, टोटल ट्रेड्स कितने हुए, क्या आपने ओवर ट्रेडिंग किया है या नहीं, ये आप देखिए। दूसरा, एग्जीक्यूशन स्कोर देखिए, एवरेज एग्जीक्यूशन स्कोर क्या है। जो भी ट्रेड आपने लास्ट एक वीक में लिए हैं उसके एग्जीक्यूशन स्कोर क्या है। ज़्यादा है तो अच्छा आप कर रहे हैं, कम है मतलब आप गलती कर रहे हैं दोस्त। तीसरा, रिपीटेड मिस्टेक्स देखिए, क्या क्या आप रिपीटेड मिस्टेक्स किए हैं, क्या आपने फोमो ट्रेड्स लिया है, लेट एंट्री लिया है, लेट एग्जिट्स की लिया है, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। ये चीज़ें आपको बेहतर बनाएंगे। चौथा, बेस्ट एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स कौन सा था, जिसमें ज़्यादा स्कोर गया, कौन सा ट्रेड्स को आपने अच्छे प्रॉफिट पे कट किया, इस पे ध्यान देखिए। या फिर लॉस पे, बेहतर स्टॉप लॉस पे किसको कट किया अच्छे से, उस पे देखिए। पांचवा, वर्स्ट एग्जीक्यूशन, कौन से ऐसे ट्रेड्स में आपने बहुत फालतू एग्जीक्यूट किया है, ताकि वो चीज़ आपको बताएगा कि दोस्त आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वो भी देखना बहुत जरूरी, ताकि आप गलती सीखते हैं। और जब आप ये चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो आपको गौर करना है कि आप क्या गलती ज़्यादा कर रहे हैं उस पर कम कीजिए, क्या बेहतर कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, और हर एक वीक में कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं मंथली रिव्यू की। मंथली रिव्यू बहुत ज़्यादा जरूरी है, मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते। इनफैक्ट आप लोग में से जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे उसे मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते होंगे।
मंथली रिव्यू में क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताऊं। मंथली रिव्यू में आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने ट्रेड्स लिए आपने, एवरेज विनर क्या था, एवरेज लूजर क्या था, बहुत सारे डेटा हैं जो आप देख सकते हैं। एवरेज आर क्या था, एक्सपेक्टेंसी क्या थी, जो विनर था कितना बेहतर गया, जो लूजर था कहाँ तक गया, आपने एक्चुअल स्टॉप लॉस फॉलो किया या नहीं, आपने एक्चुअल एंट्री फॉलो किया या नहीं, मैक्सिमम लूजिंग वीक कौन सा था, मैक्सिमम लूजिंग डे कितना था, होल्डिंग पीरियड क्या था, ये सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। और ये ट्रैकिंग आपको बेहतर डेटा देता है पूरे महीने में कि क्या आपने सबसे ज़्यादा गलती की, कहाँ पे आप सही थे, एग्जीक्यूशन स्कोर क्या था, एवरेज एग्जीक्यूशन स्कोर क्या था, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर बनाती है। इन चीज़ों को ट्रैक कीजिए एंड धीरे धीरे इंप्रूव होने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, ऐसा चीज़ आप जब 6 महीने 1 साल तक करते हैं, यू बिकम अ बेटर ट्रेडर। इट्स एज सिंपल एज दैट। देयर नो शॉर्टकट्स टू दिस। कोई शॉर्टकट नहीं इस गेम का। एग्जाम्पल के लिए हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। मान लीजिए आपने 32 ट्रेड लिए, विन रेट आपका 44% था, एवरेज विन रेट आपका +2.1 आर था, एवरेज लूजर जो था आपका वो -0.9 आर था, एक्सपेक्टेंसी आपकी पॉजिटिव थी, लेकिन जो एग्जीक्यूशन स्कोर है वो 6.5 आउट ऑफ 10 था, विच मीन्स आप बहुत बेहतर नहीं कर रहे थे। तो इससे आपको सीखने को क्या मिला? इससे आपको सीखने को बहुत सिंपल से मिला कि सिस्टम तो ठीक है, आप पैसा भी बनाए, लेकिन जो इंप्रूवमेंट है आपके एग्जीक्यूशन में होने की जरूरत है, बिकॉज आप एग्जीक्यूशन सही नहीं कर रहे। एंड दैट इज वेयर यू वर्क ऑन दैट, तब जाके आप उस पर काम कीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम वर्सेस एजुकेशन प्रॉब्लम। इसके बारे में मैंने भी पिछले वीडियो में बात किया था, नहीं देखा आप जाके देख लीजिएगा, हम डाल देंगे। बहुत सिंपल है दोस्त। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम है, नहीं दोस्त, बहुत बार आपका खुद प्रॉब्लम है, गलती आप कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी ठीक हो सकता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे कम्युनिटी में हम लोगों को पढ़ाते हैं, राइट, एंड काफी टाइम से हम पढ़ा रहे हैं, लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम पढ़ा रहे हैं, हम काफी फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सबको सेम स्ट्रैटेजी पढ़ाई गई है। ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें काम करती हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं करती? क्यों? बिकॉज जिनके लिए नहीं करते वो अपनी गलतियों पे काम नहीं करना चाहते। टीचर सबके लिए सेम ही होता है, क्लास में कोई एक टॉप करता है, कोई एक फेल भी होता है, एक बॉटम भी है, रैंक 1 भी है। पढ़ा तो सेम ही चीज़ रहे थे, टीचर सेम ही था। अगर टीचर खराब था तो बच्चा रैंक 1 कैसे हुआ? और टीचर अगर अच्छा था तो फिर वो फेल क्यों हुआ? गलती यहाँ पे बच्चे की भी आ जाती है। अगर आप अपनी गलतियों पे काम ही नहीं कीजिएगा तो आप खुद को बेहतर कैसे बनाइएगा? एंड दिस इज वेयर प्रॉब्लम कम्स। और स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम भी आपको तब पता चलेगा जब आप सही से ट्रेड ले रहे हैं, सही से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डेटा है आपको प्रूव करने के लिए कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, सिस्टम काम नहीं कर रहा। एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। मैं ऐसे लोगों को मिलता हूं जो कहते हैं कि भाई मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा, वो नहीं काम कर रहा। जब मैं उनसे पूछता हूं क्या आपने जर्नल किया, उनका आंसर होता है नहीं। एंड आई एम लाइक, दोस्त अगर जर्नल ही आप नहीं किए तो आपको कैसे पता कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा? हाउ डू यू नो दैट? जस्ट बिकॉज आपने 2-4 ट्रेड लिए हैं, क्या पता कि आपने सही से नहीं लिए होंगे, क्या पता आपने एक्चुअल एंट्री नहीं लिया होगा। स्ट्रैटेजी ज्यादा टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादा टाइम पे प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर समझा सकता हूँ। 2 केसेस है। केस 1, आपने 50 ट्रेड्स लिए, एग्जीक्यूशन स्कोर आपका 90% है, रूल्स भी आपने फॉलो किए, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेंसी है वो निगेटिव है। स्ट्रैटेजी यहाँ पे रिव्यू करने की जरूरत है। केस 2, स्ट्रैटेजी जो है वो रीजनेबल है, लेकिन 50 ट्रेड में 17 ट्रेड्स फोमो पे आपने एंटर किया है, 9 ट्रेड्स में आपने स्टॉप को शिफ्ट किया है, मतलब अपने स्टॉप लॉस को चेंज किया है, 6 ओवरसाइड पोजीशंस है, एवरेज एग्जीक्यूशन आपका 55% है। क्या यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी को ब्लेम कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं दोस्त। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम आपकी एग्जीक्यूशन है। यहीं पे जर्नल मेन काम आता है। यहीं पे जर्नल आपको बताता है कि दोस्त कहानी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके एग्जीक्यूशन में है। अगर आप डेटा नोट नहीं कर रहे होते तो आपको कैसे पता होता कि प्रॉब्लम कहां पर? दैट इज द डिफरेंस। बात करते हैं कि जर्नल जरूरी नहीं कि बहुत फैंसी हो, द जर्नल डजंट नीड टू बी वेरी फैंसी, बिकॉज बहुत लोग लगे हुए फैंसी जर्नल बनाने में। नहीं दोस्त, बहुत सिंपल जर्नल भी सही से मेंटेन किए हुए लंबे टाइम में आपको चीजें बेहतर काम दे सकता है। एक किताब है, कैसा दिखता है फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर क्या लिखा है फर्क पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है कि जर्नल बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर ले लेना चाहिए। नहीं दोस्त, आप एक्सेल से भी काम कर सकते हैं, गूगल नोट से भी काम कर सकते हैं, इनफैक्ट डायरी बना सकते हैं। लेकिन डायरी बनाने में खुद से ज्यादा कैलकुलेशन आ जाएगा। जब आज के डेट में एक्सेल है तो आप एक्सेल यूज कीजिए। फॉर मी, आई कैन हैव सॉफ्टवेयर जो है, आई कैन हैव बेटर जर्नल्स जो है, बट फिर मेरे जैसा बंदा भी आज के डेट में एक्सेल ही प्रीफर करता है। इनफैक्ट मैं तो अपने ट्रेड्स चार्ट ऑफ द वीक सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड कर देता हूँ और स्विंग ट्रेड्स मेरे कम्युनिटी में रिकॉर्ड हो जाते हैं और वहां पे लोग ऑलरेडी एक्सेल मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज वेयर इट इज दोस्त, यहीं पे कहानी है। तो मेरे सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, मुझे बस पलट के जाके देखना और पता चल जाएगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या आप मेंटेन कर रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। अगर नहीं तो सवाल है किसका इंतजार कर रहा है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट जर्नल टेम्पलेट। ये हम यहाँ पे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, खुद से आप बना लीजिएगा, काफी जरूरी है।
नहीं बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, बना लीजिएगा, आपका फायदेमंद। एंड ध्यान रखिएगा, हमने कम्युनिटी में इस टॉपिक पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो ये वीडियो ही मैं अपने कम्युनिटी वालों के साथ शेयर करूंगा ताकि उनको भी सीखने को मिले, क्योंकि हम इस टॉपिक पर उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिए हैं जो डेडिकेटेड ये 50-100 मिनट में आपके सामने 50-40 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, इतना हमने उस पर नहीं दिया। मैंने उनके साथ जर्नल शेयर कर दिया था, कैसे क्या लिखना है वो बता दिया था, और उससे पहले बाकी क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्यों जरूरी है नहीं जरूरी। लेकिन ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड जर्नल पे है, इसीलिए ये शायद आपको ज़्यादा मदद कर सकता है। क्या कॉलम्स है देख लीजिए। अगर आप मेरे से पूछो कितने कॉलम्स मिनिमम होने चाहिए, मैं बोलूंगा ये 20 कॉलम आप रख लीजिए। सबसे पहला डेट, स्टॉक, सेटअप, मार्केट कंडीशन, सेक्टर कंडीशन, प्लान एंट्री, एक्चुअल एंट्री, इनिशियल स्टॉप, क्वांटिटी, प्लान रिस्क, एग्जिट, पीएनएल, रिजल्ट इन आर, एंट्री स्क्रीनशॉट, एग्जिट स्क्रीनशॉट, एंट्री इमोशन, एग्जिट इमोशन, रूल वायलेशन, एग्जीक्यूशन स्कोर एंड वन लेसन जो आप उससे सीखे। बस अगर आप ये चीज हर एक ट्रेड के लिए रिकॉर्ड करके रखिए, हर एक ट्रेड कीजिए, आप देखिएगा 50 ट्रेड के बाद आप बेहतर ट्रेडर होंगे, 100 ट्रेड के बाद आप उससे भी बेहतर ट्रेडर हो जाएगा। सिंपल है। अब बात करते हैं द 50 ट्रेड चैलेंज। मेरा मानिए ये चैलेंज आप लीजिए। अगर ये चैलेंज आप नहीं लेते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप लीजिए, हमारे कम्युनिटी में हर एक इंसान लेगा ये चैलेंज, मैं आपको इसका भरोसा दिलाता हूँ, आप भी लीजिए। इस चैलेंज में करना क्या है, नेक्स्ट 50 ट्रेड्स आपको हर एक डिटेल लिखनी है, खुद से झूठ नहीं बोलना है, सब कुछ सच से लिखना है। चाहे वो ट्रेड अच्छा हो खराब हो, आप फोमो पे ट्रेड ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आप सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, एवरी सिंगल डिटेल। बिकॉज अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आपने एग्जैक्टली क्या किया, एंड फिर बाद में आपको ये पता चलेगा कि आप पैसा कहाँ पे हार रहे हैं, क्या आपने सारा रूल फॉलो किया था, क्या आपने अपने स्टॉप लॉस को बड़ा किया था, क्या आपने प्रॉफिट टाइम पे लिया था या नहीं, क्या प्रॉफिट और ऊपर जा सकता था, क्या आप उसको ट्रेल कर सकते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाएंगी। कीजिए एंड खुद को आप थैंक यू कीजिएगा। नहीं कीजिएगा आई कैन नॉट हेल्प यू दोस्त, फिर मैं क्या, कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता है। एंड बहुत रेयर लोगों को आप देखिएगा जो ट्रेडिंग जर्नल पे इतना डिटेल्ड वीडियो आपको बना के बताएंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत लोग बना रहे हैं, मुझे बताइएगा, मुझे नहीं मिलते जल्दी इतने अच्छे से वीडियो। आई होप आपको ये समझने को मिला होगा। अब बात करते हैं फाइनल रिकैप की दोस्त। फाइनल रिकैप बहुत सिंपल सा है। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है हमने आपको बता दिया, एक ऐसा जगह जहाँ पे आपके ट्रेडिंग के हर एक डेटा नोट होती है। क्यों करना चाहिए, बहुत सिंपल है, आपको एक बेहतर ट्रेडर बनना तो ट्रेडिंग जर्नल करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे लिए ट्रेडिंग जर्नल एक बेहतर किताब है, उससे बेहतर किताब आपको कहीं नहीं मिल सकती है। आई डू गेट दिस क्वेश्चन कि भाई कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, डू यू वांट टू नो द आंसर, योर जर्नल दोस्त, उसको पढ़िए, वो आपको बेहतर ट्रेडर बनाएगा। अगर उसको आप नहीं पढ़िएगा कैसे काम चलेगा, काम ही नहीं चलेगा। सो यू नीड टू रीड दैट उससे, लेकिन आप पढ़िएगा तब ना, जब आप लिखिएगा। जब लिखिएगा ही नहीं तो किताब कहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। सो ट्रेडिंग जर्नल आपको बहुत कुछ बता देता है, सब कुछ बताता है। आपने सही ट्रेड लिया या नहीं, गलत ट्रेड में लिया, एंट्री अब गलत थी, अच्छी थी, नहीं थी, स्टॉप लॉस आपने सही फॉलो किया या नहीं किया, इमोशंस कहाँ पे थे, मार्केट कंडीशंस के इमोशंस क्या थे, क्या आपने रूल फॉलो किया था नहीं, स्ट्रक्चर पे आपने एंट्री लिया था नहीं, हर वो डिटेल, आपके दिमाग में डर था या नहीं, क्या आप प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें, क्या आपके गार्ड ने बोला था आपको ट्रेड लेने के लिए तब जाके आपने ट्रेड लिया, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे कुछ आपको ट्रेडिंग जर्नल बता देता है, एंड दैट ओनली मेक्स यू बेटर ट्रेडर दोस्त। सो ये काम चालू कीजिए, ट्रेड लेना चालू कीजिए, ट्रेड को रिकॉर्ड करना चालू कीजिए, एंड मेरा भरोसा मानिए जब आप ये कीजिएगा तो खुद को आप बेहतर पाइएगा आने वाले टाइम में। अगर आप करते हैं तो आप मुझे बताइएगा, अगर आप नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बट मेक श्योर यू आर डूइंग इट, बिकॉज अगर आप कीजिएगा इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अब अगला वीडियो इससे थोड़ा सा लेट आएगा, बिकॉज जो स्विंग ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट की जो अगली वीडियो है वो हल्का सा लेट होगी, बिकॉज अगले वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने मार्केट सीखी है उसको लेकर वीडियो होगा, एंड देन चार्ट ऑफ द वीक, एंड देन फिर हम स्विंग ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट पे हम बात कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसलिए हमारे चैनल को आप देखिए, सीखिए। अगर आप टिप चाहते हैं हमारा चैनल उसके लिए नहीं है, स्टॉक से सीखना चाहते हैं चार्ट ऑफ द वीक उसके लिए है, लेकिन नॉलेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, चीयर्स।